इस छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर हमें भी आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया। उसके लिए मैं इस छात्रावास की कमेटी और समर सिंह का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ उपस्थित होना आप लोगों के बीच में ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाबा साहब के बारे में मेरे सुपूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया। समय की नज़ाकत को देखते हुए उसमें मैं समय नहीं लूँगा, परंतु ये समरजीत सिंह जी ने सही कहा। आप सोचते हैं मेघवाल समाज या SC ST के लोग कि बाबा साहब ने हमारे को दिया संविधान, उसमें व्यवस्था जो की, उस व्यवस्था की वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे, आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बाबा साहब के संविधान की ही देन है। समर सिंह जी तो फिर भी एक ऐसे समाज से थे जो संपन्न था, ठीक था पुराने समय में भी। लेकिन मेरा परिवार और आपके परिवार में कोई फर्क नहीं था। आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, मैं किसान परिवार, जाट परिवार से संबंध रखते हैं। जाटों में ना आप में हमारे में क्या फर्क था? आपका थोड़ा अलग तरह का काम था ना हमारा अलग था। काम तो एक था, मेहनत का काम, उसके सिवाय कुछ नहीं था। इस सरकारी सेवाओं में जिम्मेदारी का पद और राजनीति में कभी सोचा नहीं होगा, और मैंने तो नहीं सोचा कभी सपने में भी कि मैं MLA बनूंगा। कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी। लेकिन MLA बन गया। तो ये किसकी देन है? ये संविधान की देन है। संविधान किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो आप अकेले बाबा साहब को धनी नहीं हो, हम भी बाबा साहब के धनी हैं। तो हमें भी दिया बाबा साहब ने, तो हम भी हो गए ना बाबा साहब के। तो कहने का मतलब ये, अगर ये नहीं होता, मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे खुद के खेती की हुई हाथ से ये देश आज़ाद हुआ, पढ़ाई का दौर चला, हमारे को भी स्कूल भेजा। स्कूलें थी नहीं, गाँव में 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। जा कर के हम पढ़े, तो पढ़ने का थोड़ा अवसर मिल गया ये आज़ादी के बाद। पहले तो पढ़ाई तो था ही नहीं कहीं। अवसर मिलने के बाद में मैं वकील बन गया। तो वकील भी बहुत है, वकीलों की कोई कमी नहीं है आज। लेकिन इस राजनीति में आया तो मुझे इस पद की जिम्मेदारी किसने दी? सौंपी जनता ने। अगर मुझे ये जिम्मेदारी नहीं मिलती तो हमारा उनके पास करने के लिए क्या था? कुछ नहीं था। कोर्ट में वकील के नाते वकील की वकालत पैरवी भले ही करता रहता, वो भी मेहनताना लेता। कि राजनीति में बिना मेहनताने के काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी समरजीत सिंह ने ठीक कहा। आखिर आप लोग हमारे को जनप्रतिनिधि चुनते हो, MLA हो, MP हो, सरपंच हो, कोई भी किसी भी प्रकार के, कुछ उनसे उम्मीद रखते हो, उनमें कुछ विश्वास, उन पर विश्वास होता, तब जाकर के उनको चुनते हो। और विश्वास पर अगर वो खरा उतरते हैं तो उनको फिर से मौका मिलता है। और विश्वास खो देते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता। कई लोग एक बार ही अवसर प्राप्त कर सके, दोबारा अवसर नहीं मिला। और एक बार जब अवसर मिला तो उस अवसर को उन्होंने जनता के लिए उपयोग नहीं किया। अगर उस अवसर का उपयोग जनता के लिए करते अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, तो शायद दोबारा भी मौका मिल जाता है। ये सोच करके
जो कोई भी जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको जनता मौका देगी। अभी आप कह रहे थे छात्रावास की बात, मैं उस समय राजस्व मंत्री था, उस समय ये छात्रावास के लिए जमीन की आवंटन की बात कही, वो जमीन हेमाराम ने नहीं दी, वो राजस्व मंत्री ने दी। हेमाराम तो आज भी दे दे, आज भी आप मांगो मैं दे दूंगा, क्या है क्या मेरे पास देने के लिए, मंत्री भी हूँ, लेकिन फिर भी वो विभाग मेरे पास नहीं है। तो जो उस समय तो ताकत थी, कलम थी, वो आप लोगों की दी हुई थी, और आप लोगों की कलम की वजह से आपका काम हुआ। मेरा उसमें क्या था? मेरा तो उसमें कुछ नहीं था। आप लोग वो ताकत नहीं देते तो ये जमीन कर देता क्या है मेरा आपको अलॉट नहीं कर पाते। इसलिए इसका श्रेय आप लोगों को है। आप लोगों ने वो ताकत उसमें दी। समरजीत सिंह जी इस जमीन के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया। हम जमीन किसको देंगे? उसी को तो दे सकते हैं ना जो हमसे मांगेगा, जो हमारी ध्यान में लाएगा, उसकी पैरवी भी करेगा। कई चीज़ें होती है उसमें, खाली मांग आपने अभी कह दिया जमीन मांग ली, मैंने कह दिया ये ले लो ले जाओ, ऐसे होता नहीं। कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, उसके पीछे लगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती है, तब जाके मिलती है। और जितनी भी राजस्व भूमि थी, सरकारी भूमि, उसमें से किसी भी समाज ने, मेघवाल समाज नहीं, कोई समाज, 36 कौम, जिसने भी जमीन मांगी उन सबको जमीन दी। जिस समय मैं राजस्व मंत्री था, एक को भी मना नहीं किया। एक भी समाज कह सकता है कि हम आपके पास जमीन के लिए आए, आपने हमारे को नहीं दी, कोई नहीं कह सकता। हम कौन सी देने वाले थे? जमीन तो आपकी थी, सरकार आपकी। हमें तो केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, उसको निभाने का काम किया। तो इसलिए हमने कोई ऐसा नहीं किया। तो आप लोग सावचेत रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे, सीखें औरों से। आपका समाज, जो कोई दूसरे समाज है जो आपके समाज से ज़्यादा आगे संपन्न है, साक्षरता की दृष्टि से, हर दृष्टि से, और किसी भी दृष्टि से, आप उनसे सीखें कि उनमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो हमारे से आगे निकल गए और हम उनके बराबर नहीं पहुंच पाए। तो आप निश्चित रूप से उनसे आगे निकल सकते हैं, उनके बराबर क्या, उनसे भी आगे निकल सकते हैं, पर ये आप सोच रखेंगे कभी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं सोच करके दूसरे हिसाब से सोचते हैं कि वो समाज संपन्न है, वो आदमी पैसे वाला है, वो ऐसे है। अच्छी बात है, अपने भी कोशिश करें, उससे प्रेरणा लें और अपन उसके बराबर खड़ा होने की कोशिश करें। ये भावना होनी चाहिए। इस भावना से अगर यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। समय की कमी है, इसलिए कहने को बहुत बातें नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर आप सबको, समरजीत सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे पवित्र काम में याद किया और आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने का भी अवसर दिया, सम्मान भी दिया। ये आपका एहसान मैं कभी उतार नहीं सकता। अगर आप लोग कभी कामकाज, हालांकि अब तो क्या समय हमारा ये चुनाव का तो पूरा हो गया, नहीं तो आपको कहते भाई आप जयपुर भी आना, आपके लिए वहाँ घर खुला है। अब तो घर के दिनों का है, इसके बाद में वहाँ किसका घर होगा, क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन जाने। पर जो भी है, जनप्रतिनिधि है आपके, तो अच्छे हैं। समरजीत सिंह मेरे साथ रहे हुए हैं, गोपाराम जी भी मेरे साथ रहे, गोविंद राम जी का भी है ही। इन्होंने भी अपनी तरफ से जनता की सेवा के लिए जितना काम कर सकते थे, करने में कोई कमी नहीं थी।
मैं ऐसा मानता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो सब मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, मेरे से ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा काम करके लोगों को देते हैं, लोगों की ज़्यादा सेवा करते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ये नहीं मानता कि मैं सबसे ज़्यादा सेवा करने में हूँ। मैं तो सबसे कम सेवा करने वाला मैं हूँ, और इन्होंने काम करने में कोई कमी नहीं रखी, इसलिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।